हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास होगा साइंस का क्वेश्चन पेपर और ये अपना है क्लास 6 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चंस का क्या आंसर होना चाहिए। टोटल टाइम हम लोग को दिया गया है 3 आवर्स और फुल मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है 80। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अपना है मिड टर्म 2023 टू 2024। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फिलअप। यहाँ पे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए हम लोग फिलअप करेंगे। और फर्स्ट जो हमारे पास आता है इसमें कहा गया है दिस एंड दिस आर द एनिमल्स फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन। तो कोल्ड रीजन में जो पाए जाते हैं उसका हमको एग्जांपल देना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा पहला होगा पेंगुइन और दूसरा लिखेंगे पोलर बियर। सेकेंड जो हमारा आता है डिफिशियंसी ऑफ इन डाइट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड बेरी। हमारा आंसर यहाँ पे होगा विटामिन बी। नेक्स्ट हमारा आता है लाइट डज नॉट पास थ्रू अ ब्लैक बोर्ड, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। हम लोग यहाँ फिल करेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके। फोर्थ देखिए सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी इज़ डन बाय अ प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम लोग फिल्ट्रेशन। फिफ्थ है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज दी। मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। सिक्स्थ कहता है अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म। कैसा, तो ये होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अन इलेक्ट्रिक डिवाइस नीड्स एटलीस्ट टर्मिनल्स, कितने, 2 टर्मिनल्स। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रू फॉल्स। हमारे पास जो ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है ड्राई सेल स्टॉप्स वर्किंग व्हेन केमिकल इन इट यूज्ड अप। ये हमारा ट्रू होगा, हम लोग यहाँ पे ट्रू नोट कर लेंगे। सेकेंड है हमारे पास लोटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट्स। यस, ये भी हमारा ट्रू होगा। हाइड्रोफाइट्स उसको कहते हैं वैसे प्लांट्स को जो हमारा एनिमल प्लांट्स जो पानी में रहता हो। मेजरमेंट इज नीडेड टू मेक करेक्ट डिसीजन। यस, ट्रू, ये भी हमारा ट्रू होगा। और ऑयल इन वाटर कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। यस, ये भी हमारा ट्रू होगा। और लास्ट में है एयर इज अ मैन मेड मटेरियल। नो, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। एयर हमारा मैन मेड मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, हमारा जो अगला आएगा यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन उसको टिक कर लेना है। द मोशन ऑफ द टिप ऑफ पेन वाइल राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या होगा हमारा, कर्वीलिनियर मोशन। और जो दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। हमारा यहाँ पे आंसर होगा एयर, राइट। नेक्स्ट पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ श्रब। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा रोज। रोज हमारा जो है ना वो श्रब के कैटेगरी में बिलोंग करता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है द थिन मेटल वायर इनसाइड ए इलेक्ट्रिक बल्ब इज नोन एज। इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट के नाम से जानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका हमारे पास फिर से यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन 1, 3 एंड 4। दैट इज़ हमारा यहाँ पे तीनों सही होगा। कैल्शियम भी होगा, फास्फोरस भी होगा और विटामिन डी भी होगा। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे, डी नंबर पे है। तो डी नंबर को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। आइए हमारे पास जो अगला यहाँ पे आता है वो हमारा डी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला हमारे पास है रेन वाटर। तो रेन वाटर हमारा क्या होता है, देखिए जो बारिश के पानी ना उसको जो हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसको बाद में हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वाटर का वेस्टेज को रोकना। जो हमारा बारिश का पानी है उसको कलेक्ट कर लेना। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग। देखिए लिविंग बींग का क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, ये मूव कर सकता है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये ग्रो कर सकता है, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। बैलेंस डाइट क्या होता है, वैसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में प्रजेंट हो। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी मिक्सर को तेज़ी से घुमाते हैं और उससे क्या हो रहा होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा फ्लोट करने लगता है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। मोशन क्या है, तो मोशन एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करता है समय के साथ अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम कहते हैं कि ये मोशन में है। अगला हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग। पहला हमारे पास क्या आता है ना, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इंसुलेटर जो हमारा कंडक्ट नहीं करता है। फिर आता है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हम उसको कहते हैं ना जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है यानी बैकबोन पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट में बैकबोन नहीं होता है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं ना, बेबी को जन्म देते हैं, लेकिन इनवर्टिब्रेट बेबी को जन्म नहीं देते हैं, वो बल्कि अंडे देते हैं। क्लियर।
तो इस तरह से और भी डिफरेंसेस आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगला है होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। देखिए वैसा मिक्सचर जिसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट दी मिक्सचर। और हम हेट्रोजेनियस वैसा होता है जिसमें कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहता है थ्रू आउट द मिक्सचर। आप देखते हैं ना पानी और बालू को मिक्स करते हैं तो नीचे आपका ज़्यादा डेंसिटी रहता है। ओके, तो वो हो गया हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल। उसी तरह से आता है हमारे पास प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स उसको कहते हैं जो अपना भोजन खुद से बना सकता है, जैसे प्लांट्स होगी, ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर्स जो अपना भोजन खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकता है वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कहता है नेम एनी 3 मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ मेथड्स को लिख सकते हैं, जैसे विनोमिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, ये सब नोट कर सकते हैं। राइट। अगला है वाई इज अ फुट स्टेप और हैंड स्पैन नॉट यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। इसका रीज़न ये है कि फुट स्टेप और हैंड स्पैन जो होता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए इसको हम यूज नहीं कर सकते एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन बायनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स। बायनियल प्लांट्स जो होते हुआ करते हैं वो केवल हमारा 2 सीजन के लिए ही रहता है, लेकिन पेरेनियल जो हुआ करता है वो हमारा फॉरएवर होता है, यानी मेनी सीजन्स के लिए रहा करता है। अगला है एनी 3 एक्टिविटीज़ दैट कैन हेल्प टू सेव द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी में इसका आंसर होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले प्लांट्स को ना कट करें, यानी स्टॉप डिफोरेस्टेशन पहला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम लोग प्लांट्स को लगाएं, यानी कि इंक्रीजिंग एफोरेस्टेशन। और यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, क्लीनर फ्यूल का यूज़ करेंगे ताकि पॉल्यूशन ना हो। नेम 3 मटेरियल्स दैट आर इन सॉल्युबल इन वाटर। शुगर होगा, सॉल्ट होगा, हनी होगा, मिल्क होगा, बहुत सारे हैं। और इनसॉल्युबल वाटर में हमारा कॉइन हो जाएगा, पीबल्स हो जाएंगे, ऑयल्स हो जाएंगे, ये सब इनसॉल्युबल के कैटेगरी में आ जाते हैं। अगला हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर से राइट वन टेस्ट इच फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द फूड। पहला हमको किसका टेस्ट यहाँ चेक करना है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन को हम कैसे चेक करेंगे, फूड आइटम में है तो जो फूड आइटम है उसको लेंगे, उसको क्रश करेंगे मोटर एंड पेस्टल में। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें नाइट्रिक एसिड डाल देंगे। अगर वो येलो कलर में आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा प्रोटीन का प्रेजेंस को दिखा रहा है। फैट्स क्या होता है, कैसे चेक करेंगे, तो कोई भी फूड आइटम जिसमें फैट है उसको लेंगे और पेपर पे रब करेंगे। पेपर पे रब करने से वो ट्रांसलूसेंट मार्क देगा। अगर ट्रांसलूसेंट मार्क दे रहा है इसका मतलब है कि उसमें हमारा क्या है ना, ये प्रेजेंट है फैट। वाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड का फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और मूव नहीं कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है व्हाट इज सब्लिमेशन। क्या है सब्लिमेशन, तो कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में है जब वो डायरेक्टली हमारा गैसियस फॉर्म में जाता है तो वो कहलाता है सब्लिमेशन। अब 3 सब्सटेंसेस बताने हैं जो सबलाइम नेचर के हैं। कैम्फर हो गया, आयोडीन हो गया, नेपथलीन बॉल हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गए, ये सब क्या है हमारे, तो सबलाइम सब्सटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 देखेंगे, कहता है राइट एनी 4 यूजेज ऑफ एनिमल्स इन आर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में जो एनिमल्स हैं उसका 4 यूजेज बताने हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए पहला हम लिखेंगे जो एनिमल्स जैसे हॉर्सेस हो गया, फिर केमल हो गए, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, हमको गुड्स को कैरी करने में हेल्प करते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं कि एनिमल से हमको बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है, जैसे लेदर हो गया, ऊल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब हमको बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स हमको एनिमल से मिल रहा होता है। अब एनिमल के कुछ एक्सक्रेटा जो होते हैं, जैसे एनिमल का वेस्ट हुआ करता है जो वो हमको काउ डंग केक जैसे कहते हैं, काउ डंग जो हो गया उसको हम क्या करते हैं ना अपने फील्ड में डाल देते हैं, यानी किसान लोग अपने फील्ड में डालता है तो उससे क्या होता है एज ए मैन्योर आने की फर्टिलाइज़र की तरह यूज हुआ करता है। उसी तरह से हम लोग गोबर गैस भी यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। क्लियर, तो ये हमारा यूजेज है। बहुत सारे ऐसे एडिबल्स है जो हमको प्लांट एनिमल से मिलता है, जैसे मिल्क हो गया, हनी हो गया, एग्स, मीट, ये सब हमको मिला करता है। तो यहाँ पे हो गया। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे बर्न करता है उसको हमको बताना है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक टॉर्च जो होता है वो कैसे काम करता है, हम लोग जैसे ही स्विच को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कनेक्शन हमारा सर्किट हमारा ऑन हो जाता है। सर्किट ऑन होने के कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कहाँ पर,
बैटरी से बल्ब की ओर। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हीट हो जाता है और हीट होने से वो लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। सिंपल सा हमारा यहाँ पे आंसर होगा, 2 सेंटेंस में हम आंसर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रॉ एंड लेबल द ड्राई सेल। ड्राई सेल को हमको ड्रॉ करना है, उसका नाम लिख देना है, उसके अलग अलग पार्ट्स के 5 मार्क्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये आप कर सकते हैं, अपना बुक में दिया हुआ है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, कहता है रोहिणी हैड टू गो टू अ रिमोट विलेज, ठीक है, फॉर वन ऑफ हर फोटोग्राफिक असाइनमेंट्स। शी ऑब्जर्व दैट a large number of villagers there had swelling in their neck region। नेक रीजन में स्वेलिंग है आने क्योंकि गोइटर नाम का डिजीज से वो उसको ग्रसित है। अगला कहता है सी एडवाइज द विलेजर्स टू यूज़ द आयोडाइज सॉल्ट एंड टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर डाइट वेन एवर पॉसिबल। वो क्या कहती है विलेजर्स को कि आप आयोडाइज सॉल्ट खाइए और जब भी संभव हो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को भी खाने में शामिल कीजिए। आगे होगा ऑन हर वे बैक सी कॉन्ट्रैक्टेड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए, ठीक है। सी कॉन्ट्रैक्टेड द रिलेवेंट अथॉरिटीज़ एंड इंश्योर्ड दैट द विलेजर्स गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ आयोडाइज सॉल्ट। ओके, यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट द वैल्यू डिस्प्लेड बाय रोहिणी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेल्पफुल नेचर, ठीक है, हेल्पफुल नेचर का है। दूसरा अगला क्वेश्चन है आयोडीन नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, नेम द हार्मोन एंड ग्लैंड दैट प्रोड्यूस इट। जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन है और जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है, राइट। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनस रीजन, वाई। देखिए माउंटेनस रीजन में जो सॉइल होते हैं या फिर जो वाटर होते हैं उसमें आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, यानी आयोडीन की कमी होती है, इसलिए इस रीजन में जो लोग रहते हैं उसको यहाँ पे इस तरह का डिजीज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को देख लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।